Hello, welcome to my YouTube channel. Today we will study on MCQ on mechanical properties of fluids. So let us start now. Bernoulli principle is based on the law of conservation of, तो इसका सही एनर्जी होगा एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पे काम करता है. वाटर, सेकंड क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज along a horizontal pipe whose cross section is not constant. तो मीन्स हॉरिजॉन्टल पाइप मीन्स होता है H1 इक्वल टू H2. तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन में P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 में H1 इक्वल टू H2 रखेंगे तो एक वो H1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाले टर्म दोनों बचेंगे. तो हम लोगों ने इसमें डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी रख दिया, ग्रेविटी और मरकरी की हाइट, प्लस इसमें वाटर की डेंसिटी, वाटर की स्पीड, और यहाँ पे फिर P2 में मरकरी डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट, और फिर इसमें भी लिक्विड की, वाटर की डेंसिटी और स्पीड रख दिया. सॉल्व कर दिया तो हम लोगों का हाइट ऑफ मरकरी आई 0.89 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. तो इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा बेटा 0.89. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन फ्लो इज. तो बर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द फ्लो व्हेन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों केस में अप्लाई नहीं कर सकते. तो इसका आंसर हो गया डी. इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 फ्लो ऑफ पाइप इज. तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है तो फ्लो लेमिनार हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी is the result of application of the following law to flow field. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नोन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इसमें ऑप्शन बेटा डी सही होगा. रेनॉल्ड्स नंबर सिग्निफाई द रेशियो ऑफ. तो रेनॉल्ड्स नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स, दोनों का रेशियो होता है. तो ऑप्शन इसका सही होगा बी. प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दैट डिस्क्राइब इंटरनल रेजिस्टेंस इज नोन एज, उसको विस्कोसिटी कहते हैं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस विस्कोसिटी का प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप फिल्म. तो सोप फिल्म का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा रहे हैं. तो सोप फिल्म में दो एरिया होगा, तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा है. तो सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, इसको यहाँ रख दिया, ये 2 रख दिया, क्योंकि दो फिल्म को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो एक नीचे एरिया बढ़ता है एक ऊपर, तो 2 एरिया इसमें बढ़ेंगे. और इस एरिया में से हम लोग जो है इस एरिया को माइनस कर दिया तो चेंज इन एरिया आ गया है. और इसमें जो सेंटीमीटर गिवन है इसके लिए 100 से यहाँ 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो हम लोगों का आंसर आ गया 1.44 10⁻⁴ जूल. हम लोगों का सही आंसर हो गया ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ 2 ड्रॉप्स फॉलिंग डाउन इन द रेशियो ऑफ दिस. तो 2 ड्रॉप्स की रेडियस दी गई, तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है. तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसमें ये क्वांटिटी सब कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लिख दिया. इससे हमने रेशियो का फार्मूला बनाया v1/v2 इक्वल टू r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, फिर r1 r2 की वैल्यू रख दिया तो 16/25 है. इसका सही आंसर होगा 16:25. तो नॉलेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स एंड देयर वेरिएशन विद टेम्परेचर हेल्प्स टू सेलेक्ट सुटेबल लुब्रिकेंट. तो विस्कोसिटी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं अच्छा सा लुब्रिकेंट चूज करने के लिए. इंस्ट्रूमेंट फिटेड इन कार्बोरेटर इन ऑटोमोबाइल. कार्बोरेटर में हम लोग मिक्सचर ऑफ एयर और फ्यूल का मिक्सचर करते हैं, तो वो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है. वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप इन स्ट्रीमलाइन फ्लो. द नैरोएस्ट पार्ट पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और प्रेशर जो है वो मिनिमम होता है. तो ऑप्शन ए सही हो गया. व्हाट हैपेंस व्हेन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी. तो जब लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर हो जाती है तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है. नेक्स्ट, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ऑन ए बॉडी विच इज 30 मीटर बिलो द सरफेस. इसका फार्मूला होता है P1 = PI = PA प्लस H ρg.
सब इसमें हाइट हमने रख दिया 30 मीटर और डेंसिटी रख दिया वाटर की और हाइट को कैलकुलेट किया इसको तो 480 m आंसर आया। तो इसका आंसर है डी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ विस्का टेम्परेचर अगर लिक्विड की बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डैम ऑफ वाटर रिजर्वायर इज थिक एट बॉटम। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वाटर की प्रेशर बढ़ता जाता है, ज़्यादा प्रेशर होने से डैम के टूटने का डर रहता है, इसलिए नीचे जो उसकी थिकनेस ज़्यादा कर देते हैं। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी एच रो जी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब ऑफ रेडियस एंट्री एंड एग्जिट। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है कि रेडियस का रेशियो ऐसा है, तो हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे A1B1 = A2B2। इसमें पाई आर इन स्क्वायर रख दिया, यहाँ पाई R2 स्क्वायर सॉल्व करके B1 B2 निकाला, R2 R1 की वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर होगा 4:9। तो इसका आंसर ये सही है। एज टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज तो सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर होती है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, mt-2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड लिक्विड द एंगल ऑफ कंटैक्ट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री सिल्वर और वाटर के केस में होता है। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर। तो इसका फार्मूला होता है PI = PA + 2T/R। 2T/R इसलिए हुआ क्योंकि मर्करी ड्रॉप बनी हुई है, ड्रॉप के लिए फार्मूला ये होता है और ड्रॉप के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इनसाइड प्रेशर आ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा 2 और सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ रख दिया और रेडियस 3 मिलीमीटर रख के इसको सॉल्व किया तो 1.01 × 10⁵ पास्कल आएगा। इसका सही आंसर होगा 1.01 × 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज दिस, सरफेस टेंशन इज दिस, तो हाउ हाई विल द वाटर राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। तो इसमें हम लोगों ने फार्मूला लगाया H = 2T/R ρg। सरफेस टेंशन रख दिया, यहाँ से रेडियस रख दिया और डेंसिटी ऑफ वाटर और ग्रेविटी, तो H आ गया 2.9। तो इसका आंसर होगा C। 2 water droplets merge with each other to form glass droplets. In this process energy liberate होगी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लिक्विड 90 डिग्री इफ द कैपिलरी आर डिप्ड इन वर्टिकली इन द लिक्विड देन। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसमें वो लिक्विड ना तो राइज करेगा और ना ड्रॉप होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एरिया व्हेन मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस आर स्प्लिट्स इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस दिस। तो हमारी जो बड़ी ड्रॉप है उसका रेडियस आर है तो उसका वॉल्यूम इतना हो गया = 1000 ड्रॉप्स बन रही हैं, छोटी ड्रॉप्स का रेडियस स्मॉल आ रहा है। हम लोगों ने रेशियो निकाला। अब वर्क डन होता है चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। तो चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 4πr² × 1000 ड्रॉप माइनस 4πr², बड़ी ड्रॉप का एरिया। तो इसमें से हमने स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से निकाली, कैपिटल R/10 हो जाएगा, यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 36πr² आ जाएगा, जिसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सोप बबल्स हैव रेडियाई 4:9। तो हम लोग जानते हैं शुरू में तो बबल बना नहीं रहता है तो उसका एरिया 0 होता है, और जब बबल फॉर्मेशन हो जाएगा तो 4πr² माइनस 0 × T/4πr² माइनस 0 × T। चेंज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, और इसको यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये 16/9 आएगा इसका आंसर। राइट द SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका ऑप्शन ये होगा। द विस्कस फोर्स
रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड इन मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिट। तो इसमें जो विस्कस फोर्स जो होता है वो अपोजिट द रिलेटिव मोशन के कारण होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें मेटल ब्लॉक है जिसका एरिया इतना है और मास ये है, इसमें इतनी थिकनेस है, तो उसके ऊपर जब हम लोग ब्लॉक को रखते हैं तो ब्लॉक का मास mg हो जाएगा। mg मास जो ब्लॉक का होगा वो विस्कस फोर्स को बैलेंस करेगा। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे m की वैल्यू रख दिया 0.010 g, एरिया रख दिया, वेलोसिटी रख दिया और डिस्टेंस। इसको सॉल्व कर दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आ गई 3.53 × 10⁻³ फाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंटेनर हैविंग वाटर filled up to height h, a hole is made in the bottom, तो velocity of water flowing out of the hole, तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला v = √2gh होता है, तो h की पावर 1/2 इसका आंसर होगा v। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय स्फेरिकल बॉडी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू ए विस्कस फोर्स, इसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। 37 क्वेश्चन नंबर में, इन स्टीम लाइन फ्लो स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम, तो इसमें स्पीड पार्टिकल की हमेशा सेम रहती है, इसका ऑप्शन सही होगा ए। 38 क्वेश्चन नंबर में है कि लिक्विड फ्लोज इन ट्यूब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फिगर A1 A2 आर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोर्शंस ऑफ ट्यूब। एक ट्यूब लिया है तो उसकी 2 क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, तो हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, A1 B1 = A2 B2, तो उसमें से B1/B2 निकालोगे तो A2/A1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसका ऑप्शन सही होगा बी। द वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर डिपेंड्स ऑन द, एटमाइजर जो होता है, जो स्प्रे होते हैं, रूम फ्रेशनर होते हैं, सेंट होते हैं, इनको जो हम लोग इनका स्प्रे करते हैं उसको एटमाइजर कहा जाता है। तो एटमाइजर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो है बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करते हैं। नेक्स्ट है, ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h, water is allowed to come out of hole P, one of the walls at depth D below the surface of water, तो एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हमें यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है, इसमें वाटर रखा हुआ है और इस वाटर की हाइट है h, ये डिस्टेंस को d माना है, ये डिस्टेंस h - d हो जाएगी, तो हमें ये x निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी वाटर ड्रॉप को यहाँ से यहाँ आने में कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, v = √2gh होता है, तो यहाँ h हमारा d है, तो ये v = √2gt हो गया, और हाइट ½ gt² होता है। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लिया, √h, ये 2 यहाँ आ गया, 2 × h - d/g, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × √d × h - d, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सी। तो हमने बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।